अभी हमने देखा कि जब हम एक फंक्शन को यूज़ करना होता है हमें, तो वी डिक्लेयर द फंक्शन इन आवर प्रोग्राम, और वो डिक्लेरेशन हम करते हैं बिफोर द मेन फंक्शन। ठीक है, वहाँ पे जब हम उसको स्पेसिफाई कर रही होती हैं तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो उसका नेम होता है कि फंक्शन का नेम बताएंगे, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ फंक्शन टू इन द प्रोग्राम। उसके रिटर्न टाइप बताएंगे कि क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे इंट इस केस में लिखा हुआ है, और उसके पैरामीटर्स की टाइप्स को स्पेसिफाई करेंगे कि वो पैरामीटर जो लेगा एट द टाइम ऑफ कॉल, जिसके ऊपर उसने टास्क परफॉर्म करना होगा, उनकी टाइप्स क्या होंगी। अगर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम पैरामीटर्स के नेम भी स्पेसिफाई कर लें तो दिस वी कैन डू, लेकिन दिस इज़ नॉट यूजफुल। यानी एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो इसकी टाइप्स होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम नाम जो मर्जी स्पेसिफाई कर लें, लेकिन ये एक्चुअली नेम्स वो होंगे जो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आ रहे होंगे। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं तो नेक्स्ट टास्क हमारा होता है फंक्शन को डिफाइन करना। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर और उसकी बॉडी। ठीक है, फंक्शन हेडर जो होगा वो उसी तरह से फंक्शन का नेम, उसकी रिटर्न टाइप, और यहाँ पे टाइप भी स्पेसिफाई करेंगे फंक्शन की, और साथ में पैरामीटर का नेम भी आएगा। इसी तरह नेक्स्ट पैरामीटर, उसकी टाइप और उसका नेम, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही होंगी। जैसे हमने अपने प्रोग्राम के अंदर देखा कि ये हमारे पास फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ठीक है, और दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन। इसमें ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द हेडर ऑफ द फंक्शन, और ये हमारा जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन। इस हेडर के अंदर अगेन फंक्शन का नेम है, रिटर्न टाइप है, और पैरामीटर के अंदर रिटर्न टाइप के साथ वेरिएबल का नेम इज मस्ट। अगर यहाँ पे वेरिएबल का नेम नहीं होगा तो हम किस डाटा के ऊपर फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो और लेकिन एंड पे सेमीकोलन देखें हमने नहीं लिखा होगा। और बॉडी के अंदर वी एक्चुअली राइट दी स्टेटमेंट्स जो बेसिकली एक्चुअल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है हमारा एक फंक्शन। तो फंक्शन की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, यानी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो जितनी मर्जी हों, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स जितनी मर्जी हों, यानी उस बॉडी के अंदर हम लूप यूज़ कर लें, हम इफ स्टेटमेंट्स लगाएं, हम स्विच स्टेटमेंट्स लगाएं, तो एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमने इससे पहले पढ़ी हैं वो सारी की सारी यूज़ हो सकती हैं हमारे पास बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन उस विद इन द फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर सकता है। यानी एक फंक्शन मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल एरिया, और इसी के अंदर अगर मैं एरिया फंक्शन कॉल कर लूँ तो आई कैन डू दिस, मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो चीज़ होती है दिस इज कॉल्ड रिकर्जन, कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। पैरामीटर्स हैं आर्गुमेंट्स। फिर आपने देखा कि जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन हमने उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स को, कुछ वैल्यूज को पास किया। ठीक है, तो वी पास इंफॉर्मेशन टू फंक्शन थ्रू आर्गुमेंट्स दैट वी स्पेसिफाई व्हेन वी इन्वोक इट और कॉल इट। तो जब हमने इसको कॉल किया तो ये दो आर्गुमेंट्स हैं जो हमने इस फंक्शन के अंदर पास किए हैं, एक एल और दूसरा डब्ल्यू। अब इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी जो यूजर एंटर करेगा वो बेसिकली यहाँ पे जाके रिप्लेस होंगे विद दी लेंथ एंड, या वो जाके असाइन हो जाएंगी। पहली वैल्यू लेंथ को असाइन होगी और सेकंड वैल्यू डब्ल्यू के अंदर स्टोर होगी वो जाके विड्थ को असाइन हो जाएगी। तो आर्गुमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू पास टू दी फंक्शन व्हेन वी कॉल इट। तो जब हम उसको कॉल करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, पैरामीटर अपीयर्स इन अ फंक्शन डेफिनेशन एंड स्पेसिफाइज द डाटा टाइप एक्सपेक्टेड बाय द फंक्शन। तो पैरामीटर क्या होते हैं, ये हमारे पास, यानी हम इसको आर्गुमेंट कहते हैं जो एक्चुअल वैल्यू हो रही होती है, और दीज आर दी पैरामीटर्स जो हम स्पेसिफाई करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर या फंक्शन के हेडर के अंदर। जो सीक्वेंस है उन आर्गुमेंट्स का वो ऑफ कोर्स एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो हमारा पैरामीटर लिस्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लेंथ पहले लिखा है, तो ऑफ कोर्स हम लेंथ की वैल्यू जो देना चाह रहे होंगे वो भी यहाँ पे पहले लिखेंगे। विड्थ अगर बाद में पैरामीटर के अंदर आ रहा है तो इधर जो आर्गुमेंट में वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे वो भी इस पैरामीटर, इस लिस्ट के अंदर बाद में अपीयर होगी। फिर हमने देखा कि वी कैन आल्सो रिटर्न अ वैल्यू। तो अगर हम कुछ भी रिटर्न ना करें, तो कोई वैल्यू भी रिटर्न ना करनी हो, तो हम अपने फंक्शन के स्टार्ट में यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर वी कैन राइट दी वॉइड। वॉइड मीन्स फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी फिर
void लिख देंगे, इट मीन्स इट विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू। जब इस तरह से लिखेंगे तो अब देखें वी कैन नॉट रिटर्न, तो फिर हमें रिटर्न की स्टेटमेंट को भी खत्म करना होगा। अदरवाइज हम जो वैल्यू भी रिटर्न करनी होगी वो इंट होगा, वो फ्लोट हो, डबल हो, जो भी वैल्यू होगी वो हम फिर स्पेसिफाई करेंगे कि जो वैल्यू हमें रिटर्न करनी हो। ये हमने देखा था कि रिटर्न स्टेटमेंट होती है और साथ में एक्सप्रेशन होता है। वो सिंपल एक वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, या जैसे मैंने लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखा हुआ था उस तरीके से एक यहाँ पे स्टेटमेंट भी हो सकती है, कैलकुलेशन भी फॉर्म हो सकती है, और कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअली रिटर्न हो रहा होगा।